आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्या मतलब 1-2 वीडियो उसमें कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है इसलिए ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं बनेगी इसकी। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं वो सब तरीके के हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कम से कम 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल से ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। उस हिसाब से इसको शुरू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री तो हमें पता ही है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का एक तो टेबल इसमें यूज़ होगा, वो तुम्हें याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा, उसमें से देख के याद करें ना। दूसरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जैसे P/H क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा। मैं इंट्रो करा रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगी। B/H क्या होता है, कोस थीटा होता है। अगर B/H आएगा तो दिमाग में सीधा रखना है कोस थीटा होता है। P/B क्या होता है, टेन थीटा। और इसी को इस तरफ ले चलते हैं तो H/P कोसेक थीटा, H/B सेक थीटा और B/P कोट थीटा। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और साथ साथ ये सारी वैल्यूज़, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सारी वैल्यूज़ की, जैसे साइन 30 पे कितना होता है, साइन 90 पे कितना होता है, वो सब भी। और उसके साथ साथ ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे P/H है तो साइन थीटा होगा, B/H है तो कोस थीटा होगा। मतलब इन सब का यूज़ करना है। एक ये और एक ये टेबल, ये दो चीज़ें अगर तुम्हें ठीक से पता होंगी तो ये चैप्टर तुम्हारा आराम से बिल्कुल हैंडल हो जाएगा। इसी चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 1-2 क्वेश्चन के साथ। वैसे चैप्टर बहुत आसान है। अब करते हैं शुरू। एग्जाम्पल्स लेंगे कई सारे, ताकि तुम्हें इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक आसान, मतलब आसान वाले बहुत ही आसान है, और मुश्किल वाले भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक पहले टाइप के भी 3 एग्जाम्पल कर लेंगे, जो आसान वाले हैं। जो मुश्किल वाले हैं उसके भी 3 एग्जाम्पल करेंगे, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले करते हैं क्लास इसी चैप्टर के ईजी क्वेश्चन को शुरू। जैसे क्लास ये ईजी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लो क्लास क्वेश्चन है कि एक झूला है। झूला तुमने देखा है, एक इस टाइप का स्लाइड जिसको कहते हैं, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, आंसर बड़े इजी हो जाएंगे। झूला है जिसपे बच्चे चढ़ के ऐसे करके स्लाइड है ये हमारी, जिसमें बच्चे इधर जाके आराम से स्लाइड करके गिरते हैं। अब हमें क्या बोला है कि जैसे ये जो स्लाइड है, ये इसका एंगल दे दिया। पहले तो हमें एंगल दे दिया 60। एक इसमें एंगल हमें जरूर मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पे एंगल मिलेगा। और 2 साइड दी होंगी, मतलब एक साइड दिए, एक साइड निकालने का तरीका बिना पाइथागोरस को यूज़ करें, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्री का है, क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले एक एंगल दे दिया हमें, इसको नाम दे देते हैं हम ABC। अब बोला कि जो जमीन से लेके, क्वेश्चन बोला कि जमीन से लेके यहाँ तक, इसके पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये दे दिया है हमें। मान लो क्लास 7 फीट मान लो, ऐसे ही लेट्स से। ठीक है, और पर हम मीटर सेंटीमीटर में करते हैं क्वेश्चन, तो मीटर में ही रखेंगे इसको। फिर मीटर के हिसाब से 2 मीटर मान लो, यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, हमें बोला है कि अब हमें ये बताना है कि जो सीढ़ी है, फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ अ लैडर। लेंथ ऑफ ये, इसी को फाइंड करना है। लैडर तो खैर, लैडर तो अलग से हो जाएगा, यानी इसी के स्टेप्स को हमें फाइंड करना है कि इसकी हाइट कितनी है। ये क्वेश्चन समझ में आया। एंगल दे रखा है, ये पता है कि इस फुट से लेके, मतलब इसके फुट से लेके, इसके मतलब लैडर के फुट से लेके स्लाइड के फुट की डिस्टेंस है 2 मीटर। और फाइंड करना है हमें इसका, ये हाइट बता दो कैसी। क्वेश्चंस को फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा ट्राइंगल है। वैसे इसमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्राइंगल एक ही है, फिर भी लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC लिखा। पहले लिखो अपना परपेंडिकुलर, वो साइड जो हमें निकालनी है, लिख लिया AB। अब वो साइड जो हमारे पता है, क्योंकि एक ऐसी लिखो जो हमें निकालनी है और एक ऐसी लिखो जो पता है, उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखो AB इस ट्राइंगल के हिसाब से है क्या, परपेंडिकुलर है P, और BC इस ट्राइंगल के हिसाब से क्या है, बेस। आया समझ। अब इस एंगल का क्या यूज़ है वो अभी पता चलेगा। अब हमें पता है कि P/B क्या होता है क्लास, tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू है यही डिग्री हमारी, तो ये tan 60। अब देखो क्लास, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और कैसे आंसर आएगा हमारा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि
ए बी हमें फाइंड करना है, जो परपेंडिकुलर जो लेडर की हाइट है वो हमें फाइंड करना है। ए बी हमें नहीं पता, उसको क्या मानेंगे हम लोग, पी, परपेंडिकुलर को पी मान लो, हमें पी ही चाहिए वैसे भी। बी सी हमें पता है क्या है क्लास, 2, बी सी की जगह पे रखो 2, इक्वल टू 1060 पे वो तुम अपना टेबल खोलो, उसमें देखो कि 1060 पे वैल्यू क्या होती है, मेरे को तो पता ही है खैर, √3 होती है। बस यही था क्वेश्चन। क्या ये सारा आ गया सामने, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2√3 मीटर। आंसर ये है सस्ते वाले क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल आसान वाले, इजी लिखा है मैंने पहले ही, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर महंगे वाले के 1-2 क्वेश्चन और, मतलब चैप्टर ही बहुत आसान है टोटल। देखो क्या बोला था, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, एंगल एक दिया होगा, साइड एक दी होगी, हम क्या करेंगे हर बार एक ऐसी साइड लेंगे जो हमें नहीं पता, मतलब जो हमें निकालनी है, एक ऐसी साइड लेंगे जो हमें पता है, एंगल को यूज करो, सीधा काट पीट के आंसर 2 मिनट में, कोई ज़्यादा मुश्किल कौन से, मतलब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक बनता ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। एक पेड़ वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें काफ़ी फेमस है, वो पेड़ वाला क्वेश्चन करते हैं, इजी में ही मानता हूँ मैं भी उसको, इजी में ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का आसान वाले में, कि देखो क्लास, जैसे यहाँ पे ना एक ट्री है, ट्री पता है क्या होता है, पेड़। क्वेश्चन है कि तूफान में ना ये पेड़ यहाँ से टूट के ऐसे गिर गया, आई बात समझ में, यानी ये जो पोर्शन है ना इस टाइम ये नेग्लेक्ट है क्योंकि वो गिर चुका है पोर्शन, ठीक है, तो इसको हम गिनेंगे नहीं। ट्री जो है वो पहले सीधा खड़ा था ऊपर तक, हमें क्या करना है, हमें क्लास फाइंड करनी है पूरी हाइट ऑफ ट्री, ये हमें फाइंड करना है पूरा का पूरा। अब देखेंगे कि कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम ए बी सी, एंगल दे दिया हमें इस बार मान लो 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। और बोला है कि जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ की जो जड़ है, ये रूट है, रूट मतलब रूट क्या मतलब, एक तरीके से रूट जहाँ से शुरू होती है पेड़ का बेस, और जहाँ पे वो दूसरे पेड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो गिरा है टॉप, ये वाला, इसके बीच का डिस्टेंस है क्लास 8 मीटर मान लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है क्लास, हमें ये बताना है कि टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है और हाइट ऑफ ट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले तो ध्यान से देखो क्लास, ये वाला हिस्सा पेड़ का हिस्सा है जो नीचे जो अभी भी खड़ा है, यानी ए बी तो हाइट ऑफ ट्री में आने का है बिल्कुल, और साथ साथ जो ए सी गिर गया है वो भी आएगा, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू टोटल बनेगी हमारी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री ये, यानी क्या, पहले ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, टोटल को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। सिंपल, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से ये भी सोल्व करेंगे, इसको भी करने जाऊँगा तो एंगल दे रखा है, एक साइड देखिए सब आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन तरीके से लिखो, तो सॉल्यूशन दे दिया हमें। अब क्या मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले तो लिख लो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब पहले एक साइड कोई सी भी निकाल, चाहे ये निकालो चाहिए, पहले कौन सी निकालें, चलो ये परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, हमें तो एक एक करके साइड निकालनी है और वही सारे सेम फॉर्म लगेंगे। तो ए बी जो हमें निकालना है, पहले तो एक एक करके निकालेंगे, ऑब्वियसली एक साथ थोड़ी सारे आ जाएंगे, तो और बी सी एक वो जो हमें पता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है, बेस ये है पी बाई बी, पी बाई बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है, और टेन थीटा का एंगल इस बार दे रखा है 30 डिग्री, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से हमारे पास सबसे पहले ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, फिर हम एक एक करके ए सी भी निकाल देंगे। अब देखो क्लास, ए बी जो है वो है एक्चुअल में हमें गिवन नहीं है, ए बी को हम ए बी रखेंगे, बी सी की जगह पे हम 8 रख सकते हैं क्योंकि पता है हमें बी सी 8 है, यानी वो दोनों के फुट का डिस्टेंस दे रखा था हमें, कि मतलब जो पेड़ की शुरुआत है और जहाँ पे उसका टॉप का गिरा हुआ उसके बीच का गैप है 8 मीटर, ठीक है, इक्वल टू। अब मेन बात है कि 1030 अपना वो टेबल खोलो तो मैं पता चलेगा कि 1030 पे क्या वैल्यू होती है, वो होती है 1/√3। आई बात समझ में, 1/√3, सब जो जो पता था सब लिख दिया। अब क्या ए बी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की भी क्या, हमें तो ए बी निकालना है, ए बी को इधर ही रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, ये आ गया क्लास 8√3। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अगर नीचे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ऊपर हमारा रूट आ गया था 2√3, तो वो चल जाता है, लेकिन अगर कभी नीचे रूट आ जाए, अगर क्लास नीचे रूट आता है तो फिर इसको हमें करना पड़ता है सोल्व, तो इसको करेंगे हम लोग रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए ना कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे रैशनलाइज करेंगे क्या, जैसे 8√3 है, इसको √3 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब रैशनलाइज करेंगे, इससे क्या होता है ना, नीचे से रूट हट जाता है क्योंकि हमें नीचे रूट हटाना होता है इसमें, ठीक है। क्या करेंगे देखो, 8 × √3 क्या बनेगा, ऊपर तो बन गया 8√3,
अब तुम्हें पता है कि क्लास रूट जो होता है ना, रूट से ना हमारे पास नंबर आधा हो जाता है, तो ये आधा 3 और ये आधा 3 मिलके नीचे पूरा 3 बन गया, बन गया। अब देखो क्लास, ये 8 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन अब नीचे रूट नहीं है। अगर काटना जैसे करें 9 होता तो हम काट देते आराम से, लेकिन 8 3 के टेबल में नहीं है और नीचे रूट नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो ए बी है, ए बी हमें पता चल गया क्लास, ये जो है वो है 8√3/3 मीटर। इसको हम यूज़ करेंगे बाद में, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, सेम यही सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ए सी निकालेंगे कैसे, इस बार लेंगे हम लोग ए सी बाई बी सी। यानी क्या, पहले हमें ए बी नहीं पता तो ए बी बाई बी सी लिया, इस बार ए सी बाई बी सी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन को मिला दूँ डायग्राम वगैरह, बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो क्लास, ए सी बाई बी सी करते हैं और इस टोटल का आंसर ही निकाल देते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे जगह है ही हमारे पास। तो इस बार क्या करने वाले हैं हम लोग क्लास, ये एक पोर्शन हुआ है, ए बी की वैल्यू आई है हमारे पास अभी। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से लेंगे ए सी अपॉन बी सी। ए सी भी नहीं पता है अभी, और ए सी क्या है हमारा, एच हाइपोटेनस, हमें पता है कि ए सी जो है हमारा एच है, और बी सी क्या है हमारा बेस है, वो तो पता ही है। अब एच बाई बी किस में होता है, हमें पता है कि बी बाई एच होता है वो कोस में होता है, लेकिन एच बाई बी उसका उल्टा यानी सेक में, और एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, सेक 30, ठीक है। इससे हम अब ए सी निकालेंगे, ए बी हमें पता चल चुका है, ए सी निकाल देते हैं। देखो कैसे होगा, सेक 30 यहाँ पे ले आओ, ए सी हमें नहीं पता तो उसको ऐसे कैसे रखो, बी सी पता है 8 है, ठीक है, इक्वल टू। अब क्लास, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, और कोस के 30 पे क्या होता है, √3/2। √3/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इतना, ठीक है। क्या करना है, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। देखो कैसे आएगा आंसर, ये ए सी है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना, जब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है तो √3 को नीचे रहने देंगे, बाद में रैशनलाइज कर देंगे। ए सी इक्वल टू 16/√3 आ गया। रैशनलाइज करना मैंने तुम्हें सिखाया ही है, उसमें क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 ये हो जाएगा ऊपर 16√3 और नीचे पूरा 3। अब देखो क्लास, ये है हमारा ए सी 16√3/3 और ये है 8√3/3। हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, मैं ये वाला पोर्शन अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको तुम समझ लेना। अब देखो, नोट कर लेना इसको, क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ ट्री बतानी है, ए सी और ए बी को प्लस कर दो। यानी अगर हम ए सी प्लस ए बी को कर दें तो हमारे पास टोटल हाइट आएगी ऑफ ट्री, यानी वही हमें जो चाहिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री, या फिर टोटल, चलो लिख देते हैं हाइट ऑफ ट्री शॉर्टकट में। अब ए सी क्या है हमारे पास, 16√3/3 प्लस 8√3/3। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाना है, इसलिए आंसर तुम्हें लगेगा कि रूट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर रैंडम क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 3, ये यहाँ पे आ जाएगा 16√3 प्लस 8√3, ये हो गया हमारे पास 24√3/3। अब क्या देखो क्लास, ये टोटल कितना हो गया 24। अब 24 क्या है, 3 के टेबल में आता है, इससे इसको काट दो, कितने पे जाएगा, 8 पे चला गया, तो टोटल आंसर क्या आ गया क्लास हमारा, 8√3। आई बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और हमने सोल्व कर दिया। ये आएगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री है, ये मीटर में है, ठीक है, आगे समझ में। और एक और करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आने लग जाए, ठीक है, इसको मिटा दो। अब एक और करते हैं, ये हाइट ऑफ ट्री वाला क्वेश्चन काफ़ी मतलब सही है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आ जाता है ये पेपर में। इसमें से ज़्यादातर 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर के आते हैं, 4 के भी आते हैं कभी कभी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं आसान वाला, उसके बाद इसके मुश्किल वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ही आसान वाला, एक सबसे आसान वाला भी करा देता हूँ। जैसे एंगल 45 डिग्री ए बी सी, हमें बोला है कि ये है 79 मीटर। अब मैंने यहाँ पे 79 क्यों लिया, मेरे को प्लस माइनस करने में इतना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, और हमें बताना है बी सी कितना है। अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आंसर बड़ा सिंपल तरीके से आता है। अगर एंगल हो 45, ठीक है,
और परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही हो, तो जो ये होता है वही ये आ जाता है। मैं तो प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, देखो कैसे। देखो सबसे पहले तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हमारा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है। क्या करना है हमें, प्रूफ करना है। 79 मीटर है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी है हमारे पास, ए बी एक साइड परपेंडिकुलर, बी सी जिन दोनों की बात हो रही ले ली हमने। पी बाय बी पता है हमें क्या होता है, टेन थीटा, 1045। और ए बी की जगह पे लिखो 79, बी सी की जगह पे बी सी पता नहीं है जो हमें निकालना है। अब 1045 पे पता है मैं क्यों बोल रहा था सेम आ, क्योंकि 1045 पर वैल्यू होती है 1। अगर 1/1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको आपस में, तो क्या होगा, यहाँ पे ये 79 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बी सी भी जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी सी भी 79 ही आ जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए एमसीक्यू में, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर एंगल 45 है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो अगर ये निकालना, ये पता ये निकालना, तो सेम दोनों सेम होते हैं, जो ये होगा वही ये होगा। मतलब ये तुम्हारे सिंपल तरीके सस्ते वाले क्वेश्चन, तो बिल्कुल छोटे वाले कि एक साइड दे रखे दूसरे वाले। हाँ, मुश्किल वाले क्वेश्चन का मैं तुम्हें अभी से थोड़ा आइडिया दे दूँ। जैसे मुश्किल क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, इधर भी एंगल दे रखा है, इधर भी एंगल दे रखा है, या फिर कोई लड़का ऊपर देख रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे मुश्किल वाले। तो इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। अभी का जो टॉपिक था आज का तुम्हारा, कि इजी वाले क्वेश्चन जो है ना, 3 मैंने करा दिए, इसी से तुम्हें समझ में आई गया वो। तो इसमें तुम कोई से भी एंगल लोगे ना, तो भी तुम्हें इक्वल ही रहेगा, मतलब आसानी से समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट हैं ये। लेकिन मुश्किल वाले में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि लड़की की हाइट है, उसको माइनस करना पड़ेगा, आगे आगे आएंगे क्वेश्चन, वो भी पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। आज के लिए तुम्हारा इतना ही टॉपिक है, दैट्स इट।